Hello बच्चों, let's see this question. This question says that explain the views of socialists on the private property with special emphasis on the Karl Marx. बच्चों ये क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि जो सोशलिस्ट थे यूरोप में उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके क्या व्यू था विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन दी कार्ल मार्क्स। तो चलिए अब हम समझते हैं कि जो सोशलिस्ट थे उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेके क्या मान। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन द मिड 19th सेंचुरी कि मतलब जो 19 शताब्दी थी यूरोप की उसमें सोशलिज्म बढ़ने लगा था यूरोपियन सोसाइटी में। और उसके बढ़ने का कारण ये था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जिससे कि एक कैपिटलिस्ट क्लास आई थी जिसने की प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करी थी, तो उसके कारण ये हो रहा था कि जो सोसाइटी थी उसमें एक बहुत कियोस आ गया था और अर्बन सेंटर्स बन रहे थे लेकिन उसके साथ साथ स्लम्स बन रहे थे, पुअर वर्किंग कंडीशंस थी और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था उसमें कैपिटलिस्ट क्लास की मर्जी चलती थी। तो सोशलिस्ट का ये मानना था कि जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है इट इज द रूट कॉज ऑफ द ऑल सोशल इविल्स। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट को। तो सोशलिस्ट जो थे वो सोसाइटी में हर किसी के इंटरेस्ट की बात करते थे रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। और उसी के साथ साथ जो वर्कर्स थे जो ज्यादा काम करते थे तो उनके कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के बारे में सोशलिस्ट बात करते थे। मार्क्स का ये कहना था कि जो कैपिटलिज्म है उसमें फैक्ट्रीज जो है उसमें मेन काम कौन करता है, वर्कर्स, और उसको ओन कौन करता है, कैपिटलिस्ट क्लास। और वर्कर्स की मेहनत से जो प्रॉफिट मिलता है वो किसके पास जाता है, कैपिटलिस्ट के पास। बट जो वर्कर होता है उसे उतना कुछ नहीं मिलता, इसलिए वर्कर्स को कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहिए और जो रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको भी। और इसी के साथ साथ मार्क्स ये भी सजेस्ट करते थे कि जो वर्कर्स हैं उनको खुद को कैपिटलिस्ट के जो एक्सप्लॉइटेशन है उससे फ्री करना चाहिए और एक रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें कि सभी प्रॉपर्टी को जनता होल्ड करे। मार्क्स का यह भी मानना था कि जो वर्कर्स अपनी लड़ाई लड़ेंगे किनके खिलाफ, कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ, उसमें वो जीतेंगे और फाइनली जो प्रोलेटेरिएट है उनकी डिक्टेटरशिप चालू होगी जिससे कि कम्युनिस्ट सोसाइटी फॉर्म होगी और कम्युनिस्ट सोसाइटी ही नेचुरल सोसाइटी होगी फ्यूचर की। सो दीज आर द व्यूज ऑफ मार्क्स ऑन द सोशलिस्ट सोसाइटी और अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके बाद इन्हीं आइडियाज को प्रोपोगेट करने के लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका की नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशलिस्ट आइडियाज ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कार्ल मार्क्स। I hope you understood well. Best of luck.